नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। चैनल पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ जहां सरकार कई दिनों से लगातार उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष खामियां गिना रहे हैं। राज्य में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक चरम पर है। इसी बात को लेकर आज से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आयोजित किए जा रहे हैं और इन शिविरों में एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उन समस्याओं का निस्तारण आदि की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सरकार के विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, किसी भी प्रदेश में सत्ता पक्ष सच बोल रहा है या फिर विपक्ष झूठ बोल रहा है, यह जनता तय करती है। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी। 23 मार्च से ही अलग अलग जिलों में जाकर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और लोगों की समस्याएं सुन उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। सीएम जनसभा में उपलब्धियां गिना रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा था। इन शिविरों में जहां एक और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन और नंदा गौरव योजना जैसी अनेक योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। वहीं राशन कार्ड और आधार कार्ड में संशोधन, संपत्तियों के नामांतरण एवं भूलेख और प्रमाण पत्र संबंधी महत्वपूर्ण सेवाएं भी दी जा रही है। सरकार के विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अकर्मण्यता मैं कहूँगा, राज्य के अहित जो किए जा रहे हैं, उन सब पे आज हमने बात की है। चाहे वो खाद्य विभाग है, उसमें डीएम ने जो कार्रवाई अभी आज से 3 दिन पहले की और सड़ा हुआ अनाज पाया, वो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। डीएम ने अच्छा काम जरूर किया, लेकिन इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ कहाँ सप्लाई वो हो चुका है। वो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी बांटा गया, जो मेरी जानकारी है, वो अन्य जगहों सप्लाई भी किया गया। आखिर ये स्थिति क्यों आई और खाद्य विभाग कर क्या रहा था? इसी विभाग से संबंधित कुपोषित बच्चों का मामला भी है, जिसमें टेक होम राशन से लेकर अनेकों गड़बड़ियां सामने आई। नमक की खरीद 6 महीने तक या 5 महीने तक नहीं हो पाई, हो टेंडर ना हुए हो, उसके कारण क्या थे? और 430 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी लगभग डिपार्टमेंट के इस कारगुजारी का खुलासा हुआ कि प्रदेश में उन्नत भारत में 2.5% कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर देहरादून के सर्व स्टेडियम में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने कहा, कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपए भेजा जाता था तो मात्र 15 पैसे जनता के पास पहुंचते थे और अब बीजेपी की सरकार में योजनाओं का पैसा डायरेक्ट यानी डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। सीएम इस बात पर जोर देते हैं कि सेवा, सुशासन और विकास के पथ पर उत्तराखंड चल रहा है। रेलवे से लेकर हवाई सेवा तक का विस्तार किया जा रहा है। इधर विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार सेवा, सुशासन और विकास के पथ पर चलते हुए उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। आज जहां एक और प्रदेश भर में शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम जल्दी ही पूरा हो रहा है। जब लोगों का वो सपना, पहाड़ों में रेल देखने का सपना, रेल में बैठने का सपना पूरा करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ योजना के माध्यम से देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, गौचर, पिथौरागढ़ सहित प्रदेश के लगभग 12 नगरों के लिए हेली सेवा प्रारंभ कर राज्य में एयर कनेक्टिविटी को भी नई उड़ान देने का कार्य किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर और अन्य चीजों को देखकर हम देख रहे हैं, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच तो नहीं कराई जा रही है, लेकिन कमिश्नर गढ़वाल को जांच सौंप दी जाती है। और जानते हैं आप लोग और हम सब लोग
कि कमिश्नर की जांच में क्या होगा, सरकार के दबाव में क्या होगा। जब हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीबीआई की जांच करिए तो सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही। एक बड़े प्रचार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि मंत्री जी को क्लीन चिट मिल गई आय से अधिक संपत्ति में, लेकिन हकीकत यह है कि न्याय करने वाली संस्था को आवश्यक पेपर्स जो सरकार ने देने चाहिए थे वो उपलब्ध नहीं कराए, जिसके एवज में ये निर्णय आया है। आने वाली सरकारें इसको पुनः खोलेंगी और पुनः से इसका होगा, और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने वो कागजात, जो आवश्यक कागजात मांगे गए थे, न्याय करने वाली संस्था ने नहीं दिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि राज्य में निवेश आ रहा है तो इन्वेस्टर समिट में साइन हुए एमओयू को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। सीएम धामी कहते हैं कि 3.5 वर्षों के कार्यकाल में 22,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी गई। 4 धाम यात्रा का जिक्र कर सीएम कहते हैं कि चारों धाम में विकास कार्यों पर विस्तार हुआ है। पीएम मोदी के उत्तरकाशी आने से पहले केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए केंद्र से रोपवे योजना की सौगात मिली। इधर कांग्रेस कह रही है खनन से लेकर आबकारी तक अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हमने 30 से भी अधिक नई नीतियां बनाई हैं, और ये नीतियां निवेश और रोजगार के लिए ली गई। बहुत सारे ऐसी नीतियां थी जो थोड़ा जटिल थी, उनमें हमने शिथिलीकरण किया, क्योंकि हम चाहते थे प्रदेश का विकास हो। हमारा संकल्प था कि प्रदेश हमारा देश का अग्रणी प्रदेश बने और हमारे राज्य के अंदर निवेश आए, उद्योग आए, बड़े बड़े देश दुनिया के उद्योग समूह के लोग आए, वो रोजगार का सृजन करेंगे, हमारी आर्थिकी को बढ़ाने में योगदान देंगे। आपने कहा कि हमने राजस्व बढ़ाया है, लेकिन किस कीमत पर बढ़ाया, इस बात को भी आपको बताना पड़ेगा। उसी तरीके से वन निगम का मामला है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर जो मालदारी प्रथा थी, जो ठेकेदारी प्रथा थी, उसको 1974 के बाद रोका गया और ये कहा गया क्योंकि ये वनों से और प्रकृति से संबंधित विषय है, इसमें तकनीकी रूप का ज्ञान रखने वाले, प्रकृति को कैसे संयोजा जाए उसका ज्ञान रखने वाले लोगों से ही इस कार्य को कराया जाए। इसके लिए वन निगम का गठन किया गया और वहां के कर्मचारियों को, अधिकारियों को इस ट्रेनिंग दी गई। और अब 3 तारीख को यहीं की सरकार ने एक पत्र जारी कर दिया मालदारी प्रथा और ठेकेदारी प्रथा को शुरू करने के लिए। 2800 से ज्यादा पद वन निगम में इन कामों के निस्तारीकरण के लिए हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा पद इस समय रिक्त पड़े हैं और दिहाड़ी मजदूर के रूप में कुछ लोग उसमें काम करें जिनको ट्रेनिंग दी गई है। अब दोबारा ठेकेदारी प्रथा में उनकी रोजी रोटी को भी दिक्कत आएगी और जो पद रिक्त है इनको भरा नहीं जाएगा। जो सरकार की नीयत लगती है वो दोबारा से ठेकेदारों को, धरना सेठों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कर्मचारियों का और वनों का, प्रकृति का अहित करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। 3 वर्षों के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिसकी चर्चा न सिर्फ प्रदेश में हुई बल्कि देश में भी हुई। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू है। सीएम जनसभा में भूख कानून, महिलाओं को आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण सहित कई बड़े फैसलों का जिक्र कर उपलब्धियां गिनाते हैं तो विपक्ष पूछता है कि सब कुछ तो हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में उत्तराखंड पहले नंबर पर क्यों है। विपक्ष का आरोप है कि अपराध के मामले में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हैं। किसी भी प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति नई बात नहीं है। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, यह प्रदेश की जनता तय करती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी की जीत हुई और लोकसभा चुनाव 2024 में 5 सीटों पर तीसरी बार पार्टी प्रत्याशियों की जीत हो गई। उसके बाद 2025 में निकाय चुनाव हुआ, जिसमें 11 मेयर पदों में से 10 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी कोई भी चुनाव नहीं हारी है, तो इसका मतलब तो साफ होता है कि प्रदेश की जनता बीजेपी की सरकार से खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट HN7। धामी सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, लेकिन आरोपों की जो राजनीति है वो भी लगातार जारी है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष खामियां गिना रहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसको लेकर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त
भारतीय जनता पार्टी से राजेश बिष्ट जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वर्चुअली जुड़े हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक रावत जी स्टूडियो में मौजूद हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से। रावत जी, आपका बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ डी.के. पाल जी वर्चुअली जुड़े हैं, बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ नरेंद्र शर्मा जी भी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त वर्चुअली जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ आशीष सैनी जी जुड़े हैं वर्चुअली। आशीष सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजेश बिष्ट जी आपसे है। सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए, 23 तारीख को लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश स्तर में विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार की उपलब्धियों को लेकर, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर स्टॉल भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को वहाँ पर जानकारी दी जा सके। और सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत सारे काम ऐसे किए जो नज़ीर बनी है अन्य प्रदेशों के लिए भी, लेकिन विपक्ष खामियां गिना रहा है और विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए। चैनल के माध्यम से, जो लगभग देश का सबसे लोकप्रिय चैनल है, इसके माध्यम से अपने प्रदेश के सभी निवासियों को, जो उत्तराखंड में रहते हैं या उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, उनको धामी सरकार के जो 3 वर्ष बेमिसाल रहे हैं, सेवा के, विकास के और उन्नति के, जो इस उत्तराखंड के लोगों को उनकी विश्वसनीय पार्टी के द्वारा मिले हैं, इसके लिए मैं सभी उत्तराखंडियों को ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जितनी योजनाओं की बात आपकी रिपोर्ट में दिखाई गई है, मैं समझता हूं कि ये सभी योजनाएं जनता के हित में, जनता के द्वारा विश्वास की हुई सरकार के द्वारा जमीन पर उतारे गए हैं और जनता इन सब का लाभ उठा रही है। आज ये 3 वर्ष बेमिसाल को लगभग इस प्रदेश के सभी हिस्सों में, चाहे वो ब्लॉक स्तर की बात करें, हम ग्राम स्तर की बात करें या तमाम विकास खंडों की बात करें, सब जगह पे आज ये सुशासन की बात जनता अपने मुख से कह रही है। ये धामी सरकार के लिए वैसे ही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिन पे इस प्रदेश की जनता ने विश्वास करके मौका दिया, उस सरकार ने अपने उपलब्धियों को जनता के बीच में रखकर उनको ये विश्वास दिलाया कि जो बातें आपके पास चुनाव से पहले रखी गई, सारी चीजें हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। हम बात करते हैं इस प्रदेश के अंदर जब जल जीवन मिशन की, तो हमें समझ आता है कि प्रदेश के हर एक घर तक आज पानी पहुंचाया जा रहा है। जब हम शौचालयों की बात करते हैं तो हमें दिखता है कि हर एक गांव को शौचालय के बाद जो लोग शौचालय मुक्त की बात करते थे, वो हमने खुले में शौच मुक्त का उनको जो आश्वासन दिया था, उस काम को पूरा करके दिया। आज हर एक घर में 24 घंटे बिजली पहुंचती है। आज विद्यालयों की हम बात करते तो विद्यालयों के उत्थान के लिए जिस प्रकार से सरकार धन आवंटित कर रही है, स्कूलों में अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, वो इन 3 वर्षों में बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाया। आज प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बात करते हैं हम, तो 30% आरक्षण इस प्रदेश की महिलाओं को सम्मान देने के लिए दिया जा रहा है, ये हमें दिखाई देता है। आज प्रदेश के अंदर जब हम 20,000 सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, तो इस प्रदेश के उन बेरोजगार युवक और युवतियों को इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये हमें दिखाई देता है। जब हमें उत्तराखंड के उन लोगों की, उन उत्तराखंडियों की बात करते हैं जिन्होंने राज्य आंदोलन में अपना सर्वोच्च दिया है, उनके लिए अगर 10% आरक्षण की बात करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे स्वरोजगार की बात हम कर लें, 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात कर लें, लगातार पर्वतों में विकास की बात कर लें, आज रेल सेवा की बात कर लें, हवाई सेवा की बात कर लें, तो मुझे समझ आता है कि लगभग प्रदेश के हर एक हिस्से में जो धामी सरकार कर सकती थी, वो हर संभव प्रयास कर रही है। और आगे भी ये विकास कार्य निरंतर इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे और हमारे इन कार्यों की समीक्षा जनता के बीच में जाकर, जनता से बात कर और जनता का जवाब सुनकर, जो मैंडेट पिछले कई वर्षों से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल रहा है, वो सब पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। और बहुत अच्छी और एक गर्व की बात हमारे बीच में हो रहा है। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, देश के सबसे शक्तिशाली लोगों में, सबसे ताकतवर लोगों में और प्रभावित करने वाले लोगों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो स्थान पिछले वर्ष 62वें स्थान पे था, आज 31वें स्थान पे उछाल के साथ पहुंचे। तो इसका मतलब जो उन्होंने वादे लोगों को यूसीसी के किए, सख्त भू कानून ला कर दिया, आज धर्मांतरण रोधी कानून मिल गया है, नकल विरोधी कानून मिल गया, तो तमाम वो सारी चीजें जो मुझे लगता है जनता के हित, सरोकार और उनके विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। वो सारी चीजें आप लोगों के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जश्न का माहौल है, पूरा प्रदेश इस समय खुशी में सरोबार हो रखा है। तो ये सबको बधाई और शुभकामनाएं का मौका है। ठीक है दीपक रावत जी,
सरकार के 3 साल क्या क्या उपलब्धियां हैं? रवि जी, मैं कुछ बोलूं सरकार के 3 साल की उपलब्धियों के बारे में, मुझसे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कल जो देश की संसद में यहाँ के खनन माफिया का जो जिक्र किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद अब कुछ बोलना रह गया है। जिस प्रकार से उन्होंने ये सरकार द्वारा प्रायोजित ये सरकार के संरक्षण में खनन माफिया का जिक्र करा, अवैध खनन की बात करी, संसद के अंदर पूरे भारतवर्ष ने सुना कि उत्तराखंड में लगातार अवैध खनन चल रहा है और इससे बहुत ज्यादा राजस्व का नुकसान अगर किसी प्रदेश का हो रहा है तो उत्तराखंड का हो रहा है। यह आरोप किसने लगाए? विपक्ष ने नहीं लगाए रवि जी। यह आरोप किसी विपक्ष की पार्टी ने भी नहीं लगाए हैं। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के प्रदेश के रहे और वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने सरकार पे लगाए हैं। तो या तो सरकार झूठ बोल रही है या पूर्व मुख्यमंत्री जी सदन में झूठ बोल रहे थे। ये साबित करना अब सरकार के ऊपर है कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है। अगर अवैध खनन इस प्रदेश में चल रहा है तो किस किस शय पे चल रहा है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, उन्होंने एक जो केंद्र की योजना है जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे। ये वही लोग हैं जब सत्ता विपक्ष कह रहा था कि इसमें घोटाला हुआ है, तब ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। अब जब जांच बैठी तो पता चला नीचे से लेकर सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो जल जीवन मिशन में हुआ है। कैंपा का जिस कैग 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई, कैग की रिपोर्ट के साथ कि कांग्रेस ने कैग की रिपोर्ट कहती है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसी कैग ने जब प्रश्न चिन्ह किया कि कैंपा के तहत जहां वृक्षारोपण करना था, इन्होंने पैसों का दुरुपयोग करा, इन्होंने फर्नीचर बनवाए, इन्होंने मोबाइल लिए, लैपटॉप लिए, फ्रिज लिया, कूलर लिए, एसी लिए, ऐशो आराम करने के लिए अपने वो सारी सुविधाओं का इन्होंने उसके में खर्च किया जहां इनको खर्च नहीं करना चाहिए। ये रिपोर्ट किसकी है रवि जी? ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, कैग ने रिपोर्ट लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टिप्पणी करी है। ये है उपलब्धियां। तीसरी उपलब्धियां, इनका नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इस भ्रष्टाचार अगर कोई खा रहा है तो किसकी शय में खा रहा है? कौन है जो खा रहा है और कौन है जो खाने दे रहा है? एक और नारा इन्होंने दिया जनता को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस प्रदेश में स्थिति हो गई है कि बेटी पढ़ाओ तो अच्छा नारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बेटी बचाओ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं रवि जी, क्या कारण है पूरे देश को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं? ठीक है, ये उपलब्धि है। और इसी के साथ रवि जी एक और पूछना चाहता हूं, सब कुछ ठीक है, 8 साल से आपकी सरकार है, 8 साल से लगातार हिमालयन राज्यों में महिला उत्पीड़न में प्रदेश नंबर 1। ये क्यों नंबर 1 है? सुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर अपने सुशासन में ध्यान दे रही है तो ये ग्राफ में हमारा दूसरा तीसरा स्थान क्यों नहीं हो रहा? लगातार हम 8वें स्थान पे क्यों बने हुए हैं प्रथम 8 साल से? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। तो अगर एक तरफ वो अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो एक तरफ ये वो काला सच भी है जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार की बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं थी, नकल विरोधी कानून की अगर सरकार ने बात की, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक एक बच्चा 5-5 परीक्षाओं में पास हो रहा है। इसके अलावा जो अतिक्रमण था उस पर बड़ी कार्रवाई रही। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो वो चीजें भी तो विपक्ष नहीं देखेगा ना, या फिर सिर्फ खामियां गिनाओगे आप? अच्छा रवि जी एक बात बताइए, सरकार को चुन के किस लिए भेजा हुआ है? जनता ने। किस लिए भेजा हुआ है? काम करने के लिए। काम करने। तो जो काम कर रहे हैं उसका बखान करेंगे क्या? इसका मतलब ये अगर ये मान के चले कि 9 नवंबर 2000 के बाद जो सरकार आई, काम सिर्फ अब 3 साल में हुआ है, क्या हम ये मान के चल रहे हैं? सरकारों का काम, जैसे विकास की सतत प्रक्रिया चलती रहती है इसीलिए सरकारों का काम है काम करना। किसी सरकार में काम ज्यादा होते हैं, किसी सरकार में काम कम होते हैं। काम के अगर कनेक्टिविटी है, उड़ान उन्होंने जिक्र करा, पहाड़ी राज्यों को
हवाई क्षेत्र के माध्यम से, हवाई मार्ग के माध्यम से वो जोड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से अगर ट्रेन के माध्यम से वो लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से इसका स्वागत हुआ है। लेकिन जिन विषयों को विपक्ष उठा रहा है, इसका जवाब भी तो उनको देना पड़ेगा। ये भी ठीक बात है कि इस प्रदेश उपलब्धियां हैं वो तो सरकार बता रही है, लेकिन जो विपक्ष के सवाल है उसके और देखिए, अब अगर सब कुछ सही है, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अच्छा काम कर रही है, तो विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने की क्या जरूरत है? अगर इस प्रदेश में, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, यदि इस प्रदेश में जो पहाड़ी लोग हैं उनकी तनख्वाह दिलाना, सैलरी दिलाना एक्सटॉर्शन पे काउंट किया जाएगा, एक्सटॉर्शन में उन पे अपराध मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, क्या जरूरत है? अगर सैलरी दिलाना, अगर हमारा कोई युवा अध्यक्ष सैलरी दिला रहा था, सैलरी दिल गया, और सबसे बड़ी विडंबना क्या है रवि जी, पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ है दोनों पक्षों के बीच में, उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है एक्सटॉर्शन का। ये अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, जनता लगातार आपको जिता रही है, तो ये झूठे फर्जी मुकदमे विपक्ष के नेताओं को क्यों, कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि इन्हें अपने काम पे विश्वास नहीं है। ठीक है, आपके सारे सवालों का जवाब ले लेंगे। मैं पहले आम आदमी पार्टी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। डीके पाल जी, 3 साल पूर्ण हो गए हैं 23 तारीख को, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं ब्लॉक स्तर से लेकर विधानसभा स्तरों पर और प्रदेश के विभिन्न जगहों पर। 3 साल के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां हैं सरकार की, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर बात करना चाहता है विपक्ष? निश्चित रूप से 3 साल मैं तो कहूँगा इस राज्य के पूरी तरह से बदहाल रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, राजेश बिजी की धर्म है, उनकी जिम्मेदारी है अपनी पार्टी के हवाई जो है ना, जो मुद्दे इन्होंने पूरे किए हैं उनको पूरा कर, लेकिन धरातल पे देखिए आप, 3 साल पहले जो वायदे सरकार से आने से पहले, जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, इनका जो जिसको मैनिफेस्टो हम कहते हैं, उस मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो जरा उठा के जरा पढ़ना शुरू करें राजेश बिजी, और बताएं कि कौन कौन से मुद्दों पर उन्होंने काम किया है। हवाई चीज़ों पर आप बात करते रह गए और पिछड़ गए। देखिए 25 साल 2025 को मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पिछले 2 साल से लगातार वो कह रहे हैं कि 2025 विकसित स्वर्णिम एक साल होगा। आधा साल निकल गया है, इन्होंने कहना बंद कर दिया है। कहना क्या था कि 2025 स्वर्णिम साल आ गया है, यानी हम निश्चित रूप से हम विकसित उत्तराखंड के रूप में जो है ना आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इन्होंने कहा जिस बात को, मैं उसी को दोहरा रहा हूं, आज ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कह रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल। मैं कह रहा हूं 3 साल बदहाल। आप मैनिफेस्टो उठाइए, मलिन बस्तियों का मामला, आप किसके लिए सरकार बनी है? आदरणीय रावत जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमारे यूकेडी के जो प्रवक्ता है, कि सरकार लोगों के लिए, लोगों की चुनी हुई सरकार है, और लोगों को जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए सरकार पर विश्वास करती है, जनता उन्हें वोट देती है, जिताती है। आप जनता के मुद्दे उठाइए, बखान करिए ना, सब करिए, गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाइए अपने मैनिफेस्टो लेकर के कि हमने मलिन बस्तियों को नियमित कर दिया है, अब हम उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनको पुनर्निर्माण करके घर उनको स्थापित कर दिया है। नहीं किया ना। दूसरी बात, आप आ जाइए, उत्तराखंड के 10 जनपदों को हम हर साल भूल जाते हैं, फिर 3 साल की बात कर रहे हैं, पर उत्तराखंड के जो पहाड़ी जनपद है आज भी वो विकास शून्य है, उद्योग शून्य है, चिकित्सा की पूर्ण जो सुविधाएं होनी उसके शून्य है, शिक्षा से वहां पे द्वार बंद होते जा रहे हैं, तमाम चीजें सड़कें गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। एक सड़क पहुंचाने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। फिर आप कैसी 3 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं? ये किस लिए राज्य बना था? 42 शहादतें किस लिए हुई थी? गैरसैंण का मुद्दा कहां चला गया? उत्तराखंड का जो टिहरी डैम जो है ना 82% दूसरों को दे रहा है, 12% हमें मिल रहा है, उसकी बढ़ोतरी कैसे होगी? हमारे राज्य की मूल परिसंपत्तियां जिसका निपटारा आज भी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा किया है, वो अभी भी यूपी के कब्जे में। आप कौन से 3 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं? अरे ऐसा मत बोलिए। जो काम आपने किए हैं फर्जी तौर पे, दिल्ली के आशीर्वाद पे, ये कोई काम है? राज्य के हित के काम है क्या? आप कह रहे हैं हमने फलानी योजना लागू कर दी, हमने फलानी बात लागू कर दी, हमने धर्म का, अरे सिर्फ और सिर्फ ये 3 साल ये हमारे सिर्फ और भेंट चढ़ गए, हिंदू मुस्लिम की भेंट चढ़े पहले, अब हमारे मदरसों की भेंट चढ़ गए, और हमारे नौजवान जू के तू बैठे हुए भ्रष्टाचार के लिए उस सड़कों पे बैठे हुए। उनके रोजगार की बात छोड़ दीजिए, नकल विरोधी कानून की बात छोड़ दीजिए। नकल विरोधी कानून से कोई एक नौकरी नहीं मिली है। आप एक नौकरी गिनवा दीजिए कि हम नकल विरोधी कानून लाए और हमने 1000 या 5000 या 10,000 20,000 नौजवानों को नौकरी दी।
मत करिए ऐसा। इस उत्तराखंड राज्य के साथ जितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है 25 सालों में अभी तक किसी ने नहीं किया। जब किया, आप 250 मीटर कानून की बात कर रहे हैं ना, भू कानून की बात, ये तो 2007 में आ गया था। इससे मजबूत कानून था जो दिवाकर भट्ट जी के नेतृत्व में आया था, नेता के नेतृत्व में आया था। अरे भाई, आप तो उसको भी नहीं चला पाए। फिर 2017 से लेकर आज तक आपको भू कानून याद आ रहा। जब चिड़िया चुग गई खेत, बीडर काहे का, यही कहानी आप रच रहे, कुछ नहीं। ये सिर्फ ढोल बजाओ, ढोल बजाया, शोर बचाया, शोर बचाया और शेर करते रह गए बार बार। जब शेर आया तो ये सोते रह गए। ठीक है आशीष सैनी जी, इसी बात पर आपकी कांग्रेस की प्रतिक्रिया, उसके बाद फिर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनके पास भी जाऊंगा। हेलो जी आशीष सैनी जी। हेलो आशीष सैनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आशीष सैनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है आपको? ठीक है, एक बार मैं फिर से राजेश बिष्ट जी आपके पास आ रहा हूँ। बिष्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी कई सवाल खड़े किए और आम आदमी पार्टी ने भी। कांग्रेस से पूछे, कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा, बहुत सारे खामियां गिनाई, क्या कहना है? देखिए रवि भाई, जो लोग थके हुए होते हैं, हारे हुए होते हैं, जनता से दुत्कारे हुए होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया अच्छी आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। जब हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्वराज से शराब में आके खत्म हो गए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर विकास की जमुना बहा दी है, आज वो इस हालात पे हैं कि ना किसी चैनल में दिख रहे हैं, ना कहीं पे फेसबुक में, सोशल मीडिया में दिख रहे हैं। वो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो। आप उत्तराखंड के 3 साल बेमिसाल आप कह रहे हैं ना राजेश बिष्ट जी, मैं तो नहीं कह रहा हूं। बोलो भाई साहब। राजेश जी, मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैंने तो नहीं कहा 3 साल बेमिसाल, आपने कहा है ना भाई। अच्छा ठीक है, आप उत्तराखंड की बात करिए ना। ठीक है बिष्ट जी, जो सवाल है, आप उत्तराखंड की बात करिए ना। ये जो परिसंपत्तियों का क्या हुआ, एक मिनट, हमारी छोटी जो विद्युत अंदर उनका क्या हुआ? ठीक है, अब सुन लीजिए। अस्पतालों को रेफर सेंटर बना दिया, वहां क्यों नहीं बने? अच्छा एक बार डीकेपाल जी सुन लीजिए। बेमिसाल झूठ बोलते हैं आप। ठीक है, अब सुन लीजिए, पहले अब जवाब में सुन लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी क्या करे, सुन लीजिए। ठीक है बिष्ट जी, जवाब दीजिए। बिष्ट जी, आप जवाब दीजिए कि हमने ये योजना बनाई। उन्होंने तो ये भी कहा डीकेपाल जी ने कि जो आप बात कर रहे हैं कि नकल विरोधी कानून जो बनाया उससे कोई नौकरियां नहीं मिली, ये भी आरोप लगाया। सारी बातें ठीक है आपकी रवि भाई, डिबेट का एक शिष्टाचार है। आप बोलिए, सुन रहे हैं आपको। इनकी राजनीतिक समझ कितनी है मुझे पता है। इन्होंने मुझे इंगित करके कहा कि मैं और मेरी पार्टी क्या कर रही है, तो मुझे जहां इनकी पार्टी है यहां तो इनका 2.5% वोट था, 2.5% वोट दिया स्टेट ने इन्हें। एक ग्राम प्रधान जिस पार्टी का यहाँ पर नहीं है, वो उसकी बात का क्या जवाब दूं, मुझे बताइए। दूसरी बात, जहां इन्होंने जिस जगह पर ये विकास की जमुना बहाई है, मुझे उस जगह की बात जरूर करनी है। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई, अब जवाब सुन लीजिए। आज करोड़ों के घोटाले दिल्ली के अंदर नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, दिल्ली को छोड़ देते हैं फिलहाल, दिल्ली को छोड़ देते हैं। अच्छा एक सेकंड बिष्ट जी, ये भी कहा कि नकल विरोधी कानून आया, कोई नौकरी नहीं मिली इस कानून के आने से। मैंने आपको क्या कहा, जिसको राजनीतिक जितनी समझ होगी। अरे आप प्रमाण पेश करिए ना, सुन लीजिए। डीकेपाल जी की नौकरी, यहाँ का विकास दिखाई देगा। अभी हम लोग चुनाव की बात कर रहे थे। नगर निकाय बहुत छोटा चुनाव होता है प्रदेश के अंदर, उसमें इनका हाल देख लीजिए क्या है। हम कहते हैं अगर हम गलत हैं तो जनता हमें क्यों चुनेगी? ये लोकतंत्र है, बैलेट पेपर से वोट पड़े। भाई आपकी हालत देखो क्या है, आपकी बातें झूठी हैं, आप बेबुनियाद बात करते हैं, जमीन पे आप लोग हैं नहीं, कुकुरमुत्तों की तरह निकलते हैं, उसके बाद आप लोग दिखाई नहीं देते। आज बताओ ना कहां पर है ये? एक आदमी इनका बताओ जो जनता के बीच में चुनाव के बाद नजर आ रहा हो आपका, कोई एक कैंडिडेट इनका बताओ जो इनकी पार्टी में भी टिका हो। तो ये इस प्रदेश की उन्नति। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा ठीक है डीकेपाल जी, बिष्ट जी, एक बार कांग्रेस से एक बार मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद आ रहा हूं। आशीष सैनी जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, 3 साल सरकार कह रही बेमिसाल। सर मेरा ये कहना है कि सरकार बिल्कुल ठीक कह रही है, 3 साल बेमिसाल रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने चारों हाथों से, दोनों पैरों का इस्तेमाल करके पूरे ढंग से उत्तराखंड को लूटा है। और जब हमने इनसे काम पूछे, आप अगर अपने चैनल पर जो आपने मुख्यमंत्री जी का बयान चलाया, सारे काम वो थे जो केंद्र सरकार के थे या पहले से ही चलते आ रहे थे।
एक भी काम ऐसा नहीं था जो पुष्कर सिंह धामी जो पहले भी रहे सीएम और इस सरकार में भी सीएम है 3 साल से, वो एक भी काम ये नहीं बता सके कि ये काम मेरी सरकार द्वारा किया गया। पूरा झूठ का पुलिंदा उठाया और 3 साल के तो भी जबरदस्ती 3 साल पूरे करने थे। एक त्योहार मनाना था, केंद्र सरकार से ऑर्डर है कि जब भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे तो एक नौटंकी उन्हें करनी है। और लगातार मैं ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब इस सरकार के किस काम की आलोचना करें जब कोई काम किया ही नहीं है। हर चीज जहां अटकी थी, जिस मंत्रालय में जहां फंसा हुआ था वहीं फंसा हुआ है। केवल भ्रष्टाचार की और झूठ की नई कहानी लिखी गई है। वो झूठ की कहानी पर हमें सख्त आपत्ति इस बात पर है कि उत्तराखंड की जनता के हिस्से का करोड़ों रुपए जो बहुत ईमानदारी से सच्चाई से खर्च किया जाना था, जैसा इन्होंने वादा किया था वैसा बिल्कुल नहीं किया गया। और कारण ये है कि जब भी डिबेट करते हैं, अभी आपने एक सवाल पूछा था बहुत पहले कि ऐसा क्या कारण है कि 2017 और 2022 में जीत के आए, 19 और 24 जीत कर आए, ये लगातार जीत रहे। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई भड़काकर, और अब तो उस लड़ाई को और आगे बढ़कर पहाड़ और मैदान में भी कर दिया और जल्दी उस लड़ाई को ये और अधिक गहर घोलने का काम करेंगे कि उत्तराखंड में इन्होंने ये नहीं बताया कि जो पहाड़ी युवा है उसके रोजगार की, उसके पलायन की और उस स्थानीय कारोबार की चिंता उन्होंने बिल्कुल नहीं की। केवल उसको एक शब्द बढ़ा दिया कि बोल पहाड़ी हल्ला बोल। ऐसे करके इन्होंने केवल आग भड़काई और वो आग से भले ही इनका खुद का घर झुलस गया हो, लेकिन तब भी अपना काम नहीं बता पाएंगे। मैं आपके चैनल पर मुख्यमंत्री जी के को सीधे सीधे चैलेंज करता हूं कि वो अपने खुद के बताए हुए एक काम पर बैठकर चर्चा कर ले जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो, तो मैं मान लूंगा कि हाँ वास्तव में 3 साल बेमिसाल है। ठीक है, राजीव जी जवाब दे दिए। धार्मिक ध्रुवीकरण कर आप जीतते हैं, ये आरोप। कांग्रेस पार्टी उस जगह पर बैठी है जहां पे इनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के कारण ही आज इनकी जो सरकार पिछले दूसरे टर्म में इस प्रदेश के अंदर नहीं बन पा रही है। वो इसका ही नतीजा है कि इनके द्वारा जो किया गया, इनके द्वारा जो जनता को ठगा गया, उसके ही नतीजे हैं। इनके मुख्यमंत्री जी को जिस समय 2013 के अंदर यहाँ पे आपदा आई हुई है प्रदेश की, 12-12 करोड़ में वहां कैलाश खेर को लाके गाना गवा रहे उन लाशों के ऊपर, जहां पे केंद्र मोदी जी की सरकार होने के बाद उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रदेश के अंदर सरकार किसकी चल रही है। उन्होंने जो बजट हो सकता था इनको दिया और इन्होंने लूटमार कर दी। स्कूटर की टंकी में इन्होंने ट्रक की टंकी के बराबर तेल के बिल पेश किए। इनके उस समय के अधिकारी उस समय होटलों में जाके 1-1 हजार रुपए की 1 कप की चाय पी रहे हैं। आप देखिए आगे किस बात के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की। कांग्रेस कह रही है कि सरकार, जिले के अलावा कांग्रेस कह रही है कि सरकार केंद्र की योजनाओं को अगर छोड़ दे तो राज्य में सरकार ने क्या किया और कौन सी ऐसी योजना जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 2 तरीके से कहना चाहूंगा, ये बता दीजिए। पहला तरीका यह है, पहला तरीका मेरा यह है, इनके 18-19 विधायक हैं इस प्रदेश के अंदर, विधायक निधि सबको मिलती है। ये हमसे सवाल कर रहे हैं हमने क्या किया। ये अपने उन 18 विधायकों का हिसाब दे दे। अगर उन्होंने 5 करोड़ में से 5 लाख भी जनता के उसमें खर्च किया होगा तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कितना सही और कितना गलत। हमसे सवाल कर रहे हैं। इनकी विधायक निधि तो इनकी है, ये सवाल सरकार पे कर रही। बात मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की विकास का जो ब्यौरा हम दे रहे हैं वही कारण है कि 11 नगर निगम में इनका एक मेयर नहीं चुना जाता। वो जवाब है उस बात का। लोकतंत्र से सरकार चलती है, लोकतंत्र से प्रदेश चलता है और लोकतंत्र के द्वारा जब सरकार चुनी जाती है तो जनता के हितों में काम करती है। ये बात तो आपकी ठीक है। 2017 के बाद 14 के बाद भी आप कह सकते हैं लगातार आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, तब जीतते हैं आप। इनसे बड़ा झूठ इस देश के अंदर किसी ने कहा होगा। ये संविधान बदलने की बात तक इन्होंने कह दी, जलेबी की फैक्ट्रियां इन्होंने बनवाने की बात कर दी और उसके बाद जनता ने इनका सच झूठ करके केंद्र में भी इनको जवाब नहीं दिया। इनकी देखिए ना 100 का आंकड़ा वहां नहीं छुपा। उसके पीछे के कारण क्या है? प्रदेश में हम मान सकते हैं कि चलिए ठीक है, इनके हिसाब से हो सकता है इनकी नजर में हमारा काम ठीक ना हो, लेकिन जवाब चुनने का काम जनता का है। अगर 3 बार यहां से 5-5 सांसद भेज रही है, उसके पीछे के कारणों को देखना होगा। अगर कांग्रेस इतनी सच्ची होती तो 67 साल पुरानी पार्टी को इस देश का कोई व्यक्ति तो सम्मान की नजर से देखता। ठीक है, इसी पर इनकी पूछ इस प्रदेश और देश के अंदर कहीं नहीं है। ठीक है डीके पाल जी, देखिए ये इस राज्य के अगर विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं ना, तो राजेश बिजली को भी दिल बड़ा करके हम लोगों के साथ बैठना चाहिए। हम विपक्ष के लोग हैं, चाहे भला ही हम 3% 4% वोट लेके आए हैं, चाहे कांग्रेस 19 विधायक लाई है, कि यूकेडी भला ही जो है ना 2% लेके। देखिए बात यह है कि इस राज्य के विषय पर यदि हम बैठे हैं
तो यदि उसके सही मुद्दों पर, सही चीज़ों पर बात नहीं हुई तो राजेश बिजी आपका भी भला नहीं होने वाला और डीके पाल का भला भी नहीं होने वाला, रावत जी का भला भी नहीं होने वाला। अरे हम कह रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। 3 साल बेमिसाल आप कह रहे हैं ना, आपने इस राज्य के विषय पर, इस पटल पर आप बहुत बड़ी प्रेस करिए ना, प्रेस वार्ता करिए और बताइए जनता को, हमें मत बताइए भाई, कोई बात नहीं। कम वोट वाले हैं ना, हमें जनता ने नहीं चुना, हमें उसकी चिंता है, फिक्र है, हम फिर भी जनता की आवाज उठाएंगे और उन्हीं के लिए बोलेंगे। कहना चाहते हैं एक प्रेस वार्ता करिए, 3 साल बेमिसाल हर जिले में करिए आप, और पूरा फर्रे लेके करिए, अपने मैनिफेस्टो को लेके बैठिए। फिर आप देखना कहीं आपको जूतों की माला ना पड़ जाए, कहीं आपको भागने की जगह ना मिले। इस बात का ध्यान रखना। ये चैलेंज करता ही आम आदमी पार्टी कि आप पूरा का पूरा ब्यौरा अपना 3 साल का लेके बैठिए, हमने क्या काम किया। उसको कहते हैं दिलेरी, उसको कहते हैं सत्ता, तो उस 3 साल का उसको ब्यौरा, कहते हैं धाकड़ धामी। 3 साल का ब्यौरा लेकर ही तो कार्यक्रम हो रहे हैं हाँ जी? प्रदेश भर में। उस 3 साल के ब्यौरे हाँ पर तो रखिए ना, फिर हम भी से भी तो कह रहे हैं, रखिए ना, लगातार टीवी चल ही रहे चैनल हैं। पे भी तो रखिए ना, आप कौन कौन से काम आपने किए हैं। आपके जो आपने नकल विरोधी कानून बनाया उससे कितने नौजवानों को नौकरी दी है। मैं छोड़ देता हूँ राज्य के 10 जिलों की बात, जहां विकास शून्य है, जहां स्वास्थ्य शून्य है, जहां सड़क नहीं बनी अभी गांव के अंदर, अभी भी 10-20 किलोमीटर पैदल पलायन हो रहा है, जा रहे हैं लोग डर डर के उन जानवरों से। आपने अब चकबंदी पे क्या किया, आपने जो किसानों की जो खेती बाड़ी थी, आपके सांसद क्या कर रहे हैं। आप विधायकों की, विधायक निधि की बात कर रहे हैं ना, उसमें तो सब फेल है, 70 के 70 फेल है। अरे आपके 5 सांसद क्या कर रहे हैं, वो किसानों की खेती बाड़ी की जो तार बाड़ी होनी चाहिए थी, जो अब से 15 साल पहले किसी सांसद ने कही थी, क्या आज तक हुई है क्या। भाई सारे जवाब, सारे सवाल लेके बैठिए, आप पूरी किताब लेके बैठिए और जनता को बताइए, आप हमको मत बताइए। ठीक है, जो जनता ने विश्वास किया है ना, हाँ। उनको बताइए। ठीक है, मैं शॉर्ट में, जनता में बन के बैठेंगे, जनता बन के बैठेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में जवाब ले रहा हूँ। बिरजी जवाब दीजिए शॉर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। रवि भाई, पाल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, जमीन से आसमान में उड़कर इन्होंने उछाल तो मार दी है। इनसे पूछिए पर्वत के किस क्षेत्र में, इन्होंने पर्वतों की बात करी, किस क्षेत्र में इनकी जमीन है जहां इनको पता विकास नहीं हो रहा है। बताइए पर्वत में कौन, सब जगह आ रहे भाई, फिर वही बात। और क्या काम नहीं हो रहा वो बताइए आप। हवा में बात मत कीजिए, जूतों की माला आप लोगों को पहनाई गई है, इसलिए दिल्ली से भगाया गया आपको, और पंजाब का नंबर है अगला, इसलिए उठपटांग बातें मत कीजिए। डिबेट में बैठे तो मतलब की बात कीजिए, उठपटांग बातें मत कीजिए। जूतों की माला वालों को पटाएगा जमीन में, समझ आइए आपको। बोल क्या रहे आप डिबेट में बैठ के, आप बोलो क्या होता है जूते की माला। ठीक है, सभ्यता सीखिए, वरिष्ठ है उम्र में, सभ्यता से बात कीजिए। असभ्यता करेंगे मेरे पास, अच्छा कोशिश कीजिएगा, और मैं बोलना शुरू करूंगा। नहीं कोशिश कीजिए। देखिए पाल जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए जिसमें कि और बहस बढ़ जाए, और बहस बढ़ जाए। मैं हवा में मत बोलिए कुछ भी। कौन मना कर रहा है। जूते की माला पहनाकर दिल्ली से भगा दिया। 3 साल पूछो केजरीवाल कहाँ है, पूछो मनीष सिसोदिया कहाँ है, पूछो संजय सिंह कहाँ पर है, पूछो अपने नेता कहाँ है, तुम्हारा कलेर कहाँ है। चलिए ठीक है, अच्छा दीपक रावत जी की बात है, ठीक है, के लिए बैठ गए यहाँ पे, अच्छा ठीक है बिल्कुल, एक सेकंड। अच्छा दीपक रावत जी, आबादी नहीं मालूम यहाँ की, ठीक है दीपक रावत जी, ये नहीं मालूम ब्लॉक कितने हैं। अच्छा एक मिनट, आप अभी हुए हैं यहाँ पर, एक मिनट, आप आप दोनों लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। मैं 18 साल यूकेडी में रहा हूँ, आपके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान मत पहाड़ के विषय में मेरे से ज्यादा आप नहीं जानते ठीक हैं। है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समय खराब होता है। एक मिनट बीकेपाल जी, नहीं ये फालतू की बहसबाजी नहीं, फालतू की बहसबाजी नहीं सर, फालतू की बहसबाजी नहीं। सिमली का क्या हुआ बताओ। बकवास कर रहे हैं फालतू की यहाँ पर, ठीक है, मतलब की बात कीजिए। ठीक है, ठीक है डीकेपाल जी, ठीक है बिश जी, अरे एक सेकंड, अरे ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी दोनों की। एक सेकंड रुक जाइए। दीपक रावत जी, आप क्षेत्रीय दल हैं और भारतीय जनता पार्टी, आप इस तरीके से डिनाई नहीं कर सकते ना कोई चीज की सरकार ने 3 साल में कुछ किया ही नहीं। अगर जैसे डीकेपाल जी कह रहे थे कि भाई आप आइए बैठकर, कुछ कहना चाहता हूँ जी ठीक है, आशीष सनी जी कह दीजिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ 3 साल 0 काम, ये बात मैं कह रहा हूँ। अगर एक भी काम इनके ऑर्डर से, चिट्ठी से हुआ हो तो बताइए, तब ये बात करें। एक भी काम इनका नहीं है, जो मुख्यमंत्री जी ने भी आपके चैनल पर शुरू में अपने वक्तव्य में दिखाया, आपने ही दिखाया, एक भी काम उनका नहीं है। मैं देखो इनकी बेशर्मी देखिए, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन करके इन्वेस्टमेंट चले गए, 0 इन्वेस्टमेंट आई, काम के नाम पर पूरा 0, हर चीज के जो काम इन्हें करने थे। अब ये यूपीसी की बात करते हैं, बताइए ना मैनिफेस्टो में डिविडेंड रजिस्ट्रेशन की बात कब की थी इन्होंने,
भूमि कानून की बात करते हैं, भूमि कानून को यही नहीं पता है कि वो है भी या नहीं भी है, क्या स्थिति है, कुछ पता ही चल पा रहा है। सिर्फ एक सदन में एक नोटंकी करी और बात खत्म कर दी। आज भूमि कानून पर सवाल ही खत्म कर दिए। तो एक भी काम जो पुष्कर सिंह धामी नाम के व्यक्ति जो राज्य के मुख्यमंत्री है, उनकी चिट्ठी से, उनके सिग्नेचर से हुआ हो तो बताइए। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि नकल को लेकर सरकार कानून लाई, धर्मांतरण को लेकर सरकार कानून लाई, जो अतिक्रमण है उस पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो सरकार तीनों पर बोलना चाह रहा हूँ सर। बिल्कुल। आपने कहा नकल को लेकर आई है। हाँ। नकल में केवल जो शिकायत करने वाला विशल ब्लोवर है उसी को कमजोर करने का काम किया। आज नकल के मामले में शिकायतें भी नहीं हो पा रही है, इन्होंने माफिया को बचाने का काम किया। ठीक है, धर्मांतरण अतिक्रमण की बात की, 95% अतिक्रमण को प्रोटेक्ट करके केवल 5% अतिक्रमण हटाकर केवल नोटंकी करने का काम किया। और तीसरा जो भी तीसरा आपने बताया धर्मांतरण कानून, धर्मांतरण का कानून देश में पहले से मौजूद है, उसी कानून पर दोबारा चिट्ठी लगा कर दिया। मुझे मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि उत्तराखंड राज्य के धर्मांतरण कानून में और शेष हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के धर्मांतरण कानून में अंतर क्या है? ठीक है, स्पष्ट बात है। मैं जवाब ले लूंगा। पहले दीपक राव जी अपने विज्ञापन को पढ़ के बोलते हैं जो एक खुद छापते हैं। ठीक है, दीपक राव जी, आप एक क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दलों की बात हम सुन रहे हैं, लेकिन आपको जब सरकार कहती है कि रोडों की कनेक्टिविटी है, जो कानून जिस तरीके से सरकार लाई, आशीष जी ने उसका जवाब दे दिया, आपका क्या कहना है इस पर कि क्या वाकई में कोई काम नहीं हुआ 3 सालों में? आप लोगों को ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं हुआ प्रदेश में? देखिए रवि जी, आप ही के चैनल में 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, मात्र देहरादून से 20 किलोमीटर दूर में गांव के लोगों ने चुनाव में सहभागिता दिखाने से मना करा कि उनके गांव में रोड नहीं है। ये कार्यक्रम आपने खुद ही आपके प्रोग्राम में था, आप ही के चैनल में था। अब क्या 3 साल से क्या वहां रोड नहीं पहुंच पा रही है? 8 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां रोड नहीं पहुंचा पा रही है? क्या सच किस बात को माने? आप ही के प्रोग्राम में था, मैं कहीं और किसी और दूसरे प्रोग्राम की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। एक और विषय देखिए वही ना, क्या सुदूर प्रांत में रहने वाले लोगों को सर्दियों में आप ही के चैनल में फिर आया था कि गांव के लोगों को अब रोड मांगने के लिए छत अपने खुले आसमान के नीचे आंदोलन करना पड़ा। उसमें भी आपने एक कार्यक्रम रखा था। क्या वो इस पर क्या मैं घटनाक्रम पिछले 10 साल का पुराना बता रहा हूं? ये 2024 का ही बता रहा हूं मैं आपको। क्या वो इस 3 साल के अंतर्गत नहीं आते हैं? स्वयं मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कहा था कि यहां आइए, एक बार अपना दौरा करिए, हमारे गांव में आइए। हम लगातार अपने सांसद से कह रहे हैं, अपने विधायक से कह रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से कह रहे हैं, इस प्रदेश के लोग, और हमारे गांव में अब तक सड़क नहीं आई है। ये बात क्या विपक्ष ने बोली? ये जनता ने बोली। हमारा कहना है कि जहां जहां पर आपने काम किया आप उसका बखान कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं पहुंचा उसकी बात कौन करेगा? और अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है रवि जी। आपके माध्यम से मैंने पूछा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, वर्तमान में सांसद हरिद्वार, उन्होंने स्पष्ट करा कि उत्तराखंड में अवैध खनन का कार्य चल रहा है बहुत जोर शोरों से। पूरे देश ने सुना है। अब मैं सिर्फ आप इनके माध्यम से सच सुनना चाहता हूं कि सच झूठ कौन बोल रहा है। अगर त्रिवेंद्र सिंह ने संसद में झूठ बोला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर अवैध खनन चल रहा है तो मुख्यमंत्री जी उस विभाग के अध्यक्ष हैं। वो विभाग, खनन विभाग मुख्यमंत्री के अधीन आता है, फिर कार्रवाई मुख्यमंत्री जी की होनी चाहिए। कोई तो एक है जो सच बोल रहा है, कोई एक है जो झूठ बोल रहा है। रवि जी, ठीक है, ये जनता को बरगलाने की बात नहीं है। कल संसद में बात उठी है। या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कटघरे में खड़े होंगे, या खनन विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, उन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा कि सच दोनों में से क्या है। ठीक है, राजीव जी, इसका तो जवाब दे दीजिए। राजीव जी, सवाल ये उठा था, ये सवाल हमारे विपक्ष का नहीं है। अवैज्ञानिक तरीके से खनन किया जा रहा है और खनन को लेकर सवाल उठा, उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर इस बात पर। पार्टी का क्या स्टैंड है इस बयान का? रवि जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसको यहाँ पे किसी ने इंगित नहीं करा। अगर एक चुना हुआ सांसद जो पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं, उनके द्वारा अगर इस देश की सबसे बड़ी संसद में के मंदिर में अगर बात उठाई गई है, तो इस बात की गंभीरता को समझने की जरूरत है कि उन्होंने प्रदेश सरकार में चल रही सरकार को न देखते हुए जो गंभीरता उन्होंने उस काम के लिए हुई है उसको व्यक्त किया। अगर किसी बड़े उच्च चुने हुए व्यक्ति के द्वारा अगर कोई सवाल किए गए तो उसके निदान के लिए प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी कि उस पर तत्काल कार्रवाई हो। अब हम कांग्रेस पार्टी और यूकेडी की पार्टी तो है नहीं, या आम आदमी पार्टी तो है नहीं कि अपनी चोरी को छुपा लें।
अगर जो अब या तो जवाब सुन लीजिए, आप सवाल कीजिए दोबारा। एक छोटा सा सवाल। नहीं, आपको मैंने क्या जवाब दिया? मेरे से आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं ना मैं। अवैध खनन हो रहा है? आपने कहा अवैध खनन हो रहा है। हम कह रहे अवैध खनन हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर जो भी अवैध खनन कर रहा है, चाहे वो यूकेडी का ही आदमी क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी का ही आदमी क्यों ना हो, कांग्रेस का ही पार्टी क्यों ना हो, उन सबको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। हम कह रहे हैं इस बात को। कटघरे में कोई भी व्यक्ति गलत काम प्रदेश के अंदर करेगा तो हमारी पार्टी के चुने हुए लोगों को कोई हिचक नहीं होती है कहीं पर भी किसी भी बात को उठाने में। ये आप लोगों की तरह नहीं है कि अगर कोई गलत काम हुआ तो उसके ऊपर पर्दा डाल दो। पर्दा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है और नहीं पर्दा डालेंगे। सुन लीजिए, अगर गलत काम हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई करिए अगर संसद में सच बोला जा रहा है तो। ठीक है। यही तो आपसे अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड। अब राजेश जी, आपको बात समझ नहीं है इसका मतलब। मैंने आपसे ये कहा कि अगर सांसद साहब ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर सवाल उठाए हैं तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरे कहने से नहीं होगा, पहले ही उसका संज्ञान लिया जा चुका है। बोलकर आप लोग अपने समय की विफलता छुपाएंगे और सोचेंगे कि इस बात से कुछ वजन बढ़ जाएगा, तो ये सरकार के द्वारा किए हुए 3 सालों में कोई फर्क नहीं डालने वाला। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम चारों लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के आप लोग हैं उनसे फाइनल कमेंट लेते हैं आज की चर्चा पर। राजेश बिष्ट जी, कांग्रेस के भी सवाल थे कि जो चीजें यहां पर आई हैं वो चीजें उस पर कुछ फायदा नहीं हुआ जिन कानूनों की धामी सरकार बात करती है, इसी को लेकर फाइनल कमेंट आज की चर्चा पर। रवि भाई, 290 पेज की ये किताब है, ये मुफ्त मिल रही है। इसके लिए ना कांग्रेस पार्टी को पैसा देना होगा, ना आम आदमी पार्टी को, ना यूकेडी को। और इसका ये किताब जिला शांति रखो, शांति रखो। आपको बोलने नहीं दूंगा। रावत जी बीच बीच में बोल के ना डिबेट को खराब मत कीजिए। शिष्टाचार से आप व्यक्ति है, शिष्टाचारिक तरीके से बात कीजिए। समय से रुकिए, अपने समय का इंतजार कीजिए। मैं आपसे क्या पूछा? आपके समय पे आपने जो बोलना है बोलिए। अरे आप अपनी बात मेरे समय पे मत बोलिए। दीपक रावत जी, आप कह देना। मेरे समय पे मत बोलिए, कह देना। आप मेरे समय पे मत बोलिए। राज्य विजय कंप्लीट कीजिए। राज्य विजय, ये 290 पेज की ये जनता के किए हुए काम है। जिसको जहां जहां परेशानी है, जिस जिस विभाग से परेशानी है, जो जो सवाल उठाने हैं, ये किताब के आगे नंबर, उसका विभाग, उसका पता और मोबाइल नंबर लिखा है। सांसद जी को और मुझे मालूम है ये आदत से मजबूर है, सच इनको सुनाई नहीं देगा। जब सरकार में थे तो इनके लोगों ने, आज जनता इनको ग्राम प्रधान नहीं बना रही है, तो ये पीड़ा में है और मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मेरी सहानुभूति के साथ है, लेकिन इनके आशीष सैनी जी, ठीक हो गया। मैं इस चैनल के माध्यम से देश में नहीं जाने दूंगा। ये 290 पेज की किताब ले लीजिए, मुफ्त मिल रही है। अपना पता बता दीजिए, मैं वहां भेज दूंगा। वहां जाइए, इस किताब को पढ़िए और समझ में ना आए तो मेरा ठीक है। अरे आशीष सैनी जी फाइनल कमेंट। आशीष सैनी जी, ठीक है। दीपक राव जी, ठीक है। आशीष सैनी जी, क्योंकि आप लोग ठीक है। विष्णु जी, ठीक है। राज्य विजय, ठीक है। दीपक राव जी, भाई समय इतना ये दो लोग और हैं हमारे साथ। ठीक है आशीष सैनी जी, जवाब आपसे बन नहीं रहा। अरे आशीष सैनी जी, तो इसलिए आपके झूठ के लिए इस चैनल आशीष में कोई जगह नहीं। आज की चर्चा पर आवाज डाउन कर दीजिए। दीपक राव जी की आवाज डाउन कर दीजिए। आशीष सैनी जी, आज की चर्चा और फाइनल कमेंट। जी, मेरा फाइनल तो यही है कि आज की बहस में हम जो राजेश बिष्ट जी ने अपनी सरकार की खूबियां बताई, मुख्यमंत्री जी ने अपने काम बताए, हमने उसकी आलोचना की, लेकिन जो एक्चुअल में क्यों उपलब्ध किया है उन पर तो हम बात नहीं कर पाए। नंबर 1 भ्रष्टाचार, नंबर 2 बेरोजगारी बढ़ाने पर, नंबर 3 मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में रिवेन्यू का आंकड़ा बढ़ा है। जब महंगाई बढ़ेगी तो रिवेन्यू का साइज भी बढ़ेगा, तो वो कोई इनकी उपलब्धि नहीं है, वो तो इकोनॉमिक की व्यवस्था है। जब 100 रुपए की चीज 200 रुपए की होगी तो बजट भी बढ़ जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है, ये सरकार झूठ बोलने में हिंदुस्तान की नंबर 1 सरकार है, धोखा देने में, छल करने में, भ्रम करने में, कराने में सबसे नंबर 1 है। और इस सरकार ने उत्तराखंड की राजनीति को इतना कलंकित कर दिया है कि आज उत्तराखंड के युवा राजनीति से जुड़ने से बच रहे हैं। डीके पाल जी, निश्चित रूप से चल रहे हैं वो राज्य के लोगों के हित में बिल्कुल नहीं रहे हैं। आज भी हमारा राज्य के 10 जनपद उद्योग शून्य है, शिक्षा शून्य है, स्वास्थ्य शून्य है। ये बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए सरकार को अगर अपने आप को उपलब्धियाँ हासिल करनी है तो पहले दोबारा से आप काम करना शुरू करिए जिसके लिए आपको चुना गया था। और अगर आपको जनता ने चुना है तो जब तक जनता के काम पूरे नहीं होंगे, जनता आपकी उपलब्धियाँ बताएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि आप अपना बखान करते रहिए। इस बखान से कुछ होने वाला नहीं है।
राज्य की जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप हर विषय पर उनके अपना स्टैंड लें, अपनी योजनाएं लाएं, न कि आप देश की योजनाओं को उन पर लागू करें। चाहे यूसीसी हो, चाहे तमाम चीज़ हो, चाहे भू कानून हो, इन सब पे स्पष्टीकरण जनता के बीच जाके देने का कष्ट करिए, तब जाके जनता का विश्वास आपका बनेगा। जीत हार एक अलग पैटर्न है, अलग प्रारूप है, लेकिन जनता के उस पर खरा उतरना, उनके विश्वास पे खरा उतरना, वो महत्वपूर्ण है। और उसके लिए हम आपको कहना चाहते हैं, जनता के बीच जाइए, पहले उनके जो आपने मैनिफेस्टो में दिए थे अपने मुद्दे, उनको पूरा करिए। उसके बाद में जब 4 साल पूरे होंगे फिर डिबेट में बैठिए और फिर बताइए आप फिर कि हमारी उपलब्धियां हैं ये। ठीक है। आशीष सैनी जी, दीपक रावत जी, डीके पाल जी और राजेश बिज जी, आप लोग इस चर्चा में जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और सरकार के 3 साल जो पूरे हुए हैं, उन 3 सालों पर अगर बात करें तो सरकार की तरफ से उपलब्धियां सामने हैं और विपक्ष के अपने सवाल हैं। दोनों चीज़ों पर आज गौर करने की ज़रूरत भी है और जनता इन तमाम चीज़ों को देख रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उत्तराखंड में। 23 मार्च को लगातार प्रदेश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है, जानते हैं कि कितने काम हुए हैं और इसी वजह से जब चुनाव आता है तो जनता फिर उसका जवाब भी देती है सरकारों को। विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है और निभानी भी चाहिए कि जो काम नहीं हुए हैं या जो काम गलत हुए हैं उस पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार भी जो दावे करती है और जिस गति से दावे करती है, उस गति से क्या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।